हेलो, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री पीवाईक्यू जो बीपीएससी ने पूछ रखा है और इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। कल हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक वीडियो बन गया था और हमारा अंतिम प्रश्न था चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, तो सूर्यसेन। अब हमारा अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह। द आंसर इज सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था और बंकिम चंद्र चटर्जी का ये जो प्रसिद्ध उपन्यास है इसमें इसी विद्रोह पर यह उपन्यास आधारित है, सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर है 52, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए और जून 1939 ईस्वी में इसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ और इन्होंने इसी साल 1939 में ही अपने समर्थकों की सहायता से कांग्रेस के अंदर एक दल यानी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इसका पहला सम्मेलन 1939 में बम्बई में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर था। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन के आ जाए, बन जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक के उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 53 है अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एस.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो लियाकत अली खान को बनाया गया था अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री। तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया और कालांतर में ये आगे चल के पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब देखते हैं 66th बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो ये सभी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि नाना साहब कानपुर से विद्रोह कर रहे थे, हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से और जीनत महल दिल्ली से। तो ये सभी आंसर ठीक है। और बिहार में वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ये सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम को कहा गया था। इस अधिनियम में क्या था? तो यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों के द्वारा इसकी आलोचना की गई। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है 1935 के अधिनियम को किसने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं, और ऑप्शन में दे दे भीमराव अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो कितने दिन चली थी? 24 दिन। 12 मार्च 1930 से साबरमती से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुई थी। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 पर और प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद,
सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और ही है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो सरफरोशी की तमन्ना है, ये बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1921 में यह गज़ल लिखा था। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था और गज़ल की यह पंक्ति आज़ादी के दौरान क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करती थी। तो क्या बोल रहा है, रचयिता कौन थे? तो लिखे थे कौन? अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। और ऑप्शन में ये कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर बीपीएससी ने ई माना है। और हमने हमेशा पढ़ा है इस गज़ल को, बट गाया था किसने, बनाया था किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों में पक्ष में पेश हुए थे कौन से वकील थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह, मेजर जनरल शाहनवाज खान संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिनमें इनके पक्ष में कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। INA का मतलब है आज़ाद हिंद फौज के। बोल रहा है कि इनके मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील पेश थे? तो भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 60 है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज में को कहाँ फहराया था? पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में, जिनेवा में। तो स्टुटगार्ट में फहराया था इन्होंने। ठीक है। और स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। और कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को। ठीक है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, एक तरफ दिया गया है नाम और एक तरफ दिया गया है किनके द्वारा ये किया गया है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? तो नहीं, क्योंकि विनोबा भावे प्रथम थे, द्वितीय तो जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय ब्रह्मदत्त थे। ये हमने पीछे भी किया है। CR दास देशबंधु, विलियम डेनवर्ड 1907 के कांग्रेस सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो इसका बस यही सही आंसर है, CR दास देशबंधु। बोल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम थे ये विनोबा भावे, द्वितीय नहीं। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये ठीक है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है। बोल रहा है कि पेरिस में की थी, तो नहीं, लंदन में की थी, पेरिस में नहीं की थी। और 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, न कि विलियम वेडनवर ने की थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर की थी और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, तो उस टाइम ये घोषणा किया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई थी। तो इसलिए इसी दिवस को 26 जनवरी को ही आगे चल के 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लगाई थी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। कब? 1765 में।
और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली को किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया 1772 में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो सभी को पता है स्वामी विवेकानंद, और इनका जन्म 12 जनवरी को होता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये आयोजन कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ था और अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन, और भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों की आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इस नील दर्पण की रचना किसने की थी, तो दीनबंधु मित्र ने की थी। ठीक है, और ये क्या है, तो एक नाटक है। 1760 की प्रसिद्ध बांसीवाड़ का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बांडीवास कहाँ है, बांसीवाड़ नहीं, बांडीवास। बांडीवास कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस 1909 अधिनियम के द्वारा भारत में अलग से एक निर्वाचन मंडल को प्रारंभ किया गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारे अगले प्रश्न पे आने से पहले आप ध्यान में रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। ठीक, सिंहभूम कहाँ है, तो है आपका झारखंड में। कब हुआ था, तो 1831 से 32 के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है कि हमें फैक्ट याद हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सभी को पता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन के द्वारा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था, और 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी, और इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था, 1856 से 1862। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की, रनाडे ने, दयानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी, और यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था, और इस समाज को मानने वाले लोग शुद्ध रूप से वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि और अंधविश्वास का विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे,
तो एस राधा कृष्णन थे, जिनको प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद सयानी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पहले कौन थे? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे, ये दूसरे अध्यक्ष थे मुस्लिम, और पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसके बाकी ऐसे अध्यक्ष, इसकी स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे थे रहीमतुल्लाह सयानी, और इन्होंने 1896 में अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग को गठन किया। उनका नाम क्या था? किनके साथ मिलकर इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी के साथ मिलकर लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था, और 1902 में इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 में महादेव गोविंद रनाडे यानी जी रनाडे ने की थी। 2 अप्रैल 1870। और इसके संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी और SH चिपलुंकर भी थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 431 थे, जिसमें से मुस्लिम कितने थे? 33। और अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल के लिए था। ठीक है। नगदी फसल में किस फसल का? तो आपका नील का था, और ये 3 कठिया पद्धति को इसने समाप्त किया था इसी प्रयास से। ठीक है। अब देख लेते हैं 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के प्रति संपर्क और उच्च मित्रता बढ़ाना। अब ये क्या मतलब हो गया? देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा की ओर आधार पर कार्य किया जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा, देश के हितों की रक्षा के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, देशवासियों में संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, ये सब चीज़ था। न कि इनमें से जो दिया गया है कि उच्च जाति के बीच और अमीर जाति के बीच मित्रता बढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। VD सावरकर ने की थी लंदन में 1906 में। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1916 से, 1919 से, 1924 से, 1925 से। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कि कोई नहीं, क्योंकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया था और ये क्या बोलते हैं, अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब किया, तो 1908 से। तो ऑप्शन में एक भी नहीं है। और याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे और इसका मुख्यालय लखनऊ में था। क्वेश्चन नंबर 86 है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान कब हुआ था? तो बोल रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में हुआ था। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा टारगेट है कि कम से कम हम क्वेश्चन नंबर 112 115 तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अब कम टाइम है। तो आप लोग वीडियो को 2 स्पीड में लगा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, तभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसने कहा, जब तक तीसरी शक्ति और इंग्लैंड यही हैं, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इन सभी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1934 में की गई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चंस देख लिया ना, कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तीसरा, कभी कब हुआ, कहाँ हुआ। तो प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 91 है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1905 में किए थे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवेस्कर ने लिखी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और फैक्ट याद कर लेते हैं, उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव को शुरू किया और 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया, और 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 95 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर दे दे, भारत सेवक समाज ना लिख के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी डकैती की घटना। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो बीडी सावरकर ने लिखी थी। इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था, और असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना था। ठीक है। और गुलामगिरी पुस्तक की भी रचना ज्योतिबा फूले ने ही की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कब की थी अध्यक्षता? तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन। और सरोजनी नायडू 1925 में। और 1933 में तीसरी महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? वैसे तो शुरुआत हमारा ये भी कर दिए थे, क्या बोलते हैं, विलियम बेंटिक भी, लेकिन पूरी तरह से कैप्टन स्लीमैन ने कठोर अभियान चलाकर ठगों का उन्मूलन किया। ठीक, ये क्या होते थे? तो ये ठग वंशानुगत क्रूर हत्यारे और लुटेरे थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। और क्या क्या किए थे, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो लॉर्ड लिटन ने की थी। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। लिटन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई और साहित्य जगत में लिटन को ओवन मेरिडिथ कहा जाता था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो दांडी से शुरू किया था। ठीक है। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन 1918 में, साराबंदी के साराबंदी नोट शराबबंदी साराबंदी 1922 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1920 में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने की थी और जो मद्रास, बम्बई और आगे चल के असम में भी लागू हुई। और सेम यही क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है 65th बीपीएससी में कि भारत मद्रास में रैयत वाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने। ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी हेल्पफुल होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कालीकट में की गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? थॉमस मुनरो ने किया। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संबंध संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? 1917, 1918, 1920, 1923, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, वो 1925 में बनी थी और ऑप्शन में हमें कहीं भी 1925 नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये ठीक है। यहाँ पर हमारा 1, 4 और 5 ठीक है। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है। अगर जैसे ही दूसरा गलत हो जाएगा तो 2 यहाँ है, 2 गया और यहाँ पे 2 गया और यहाँ भी ये चला गया, तो बचा क्या? दूसरा। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटा नहीं चला था, 5 दिन के लिए चला था। ठीक है। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 114 है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कब? 1876 ईस्वी में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में। होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे क्या क्या? तो इनमें से सभी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां जो अधिवेशन था अमरावती में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहकर उपहास उड़ाया, जबकि लाला लाजपत राय ने इसे वार्षिक मेला कहकर मजाक उड़ाया। तो हो सकता है आने वाले प्रश्न में ये पूछ दे कि किसने इसे वार्षिक मेला कहकर मजाक उड़ाया, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने। ठीक, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 118 है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे? तो भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे, लाला हरदयाल थे और अन्य लोग भी थे। तो यहाँ पे भूपेंद्र दत्त और लाला हरदयाल, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, याद रखिएगा। ठीक, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 1920 में के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना किसने शुरू की? तो NM हार्डिकर ने की थी। ठीक, तो अब हमें एक मोटा मोटी आइडिया लग गया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आने वाले वीडियो में हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। देखते हैं टोटल अभी कितने क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो 236 आप देख सकते हैं, 254, 269, 84, 301, यानी टोटल 321 क्वेश्चन है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो आपका 47th बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी तक। और बिहार स्पेशल में भी हमने कुछ वीडियो को बना रखा है जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस कराए हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे और जितना जल्दी हो सके मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो PYQ है इसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि 2-3 साल बाद, नेक्स्ट ईयर ही क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।